हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, इस वीडियो का जहां तक मेरे को लगता है आपको 3 साल से ज्यादा का वेट है। सर, नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट कब आएगी? क्या उसमें उर्दू होगा? क्या उसमें सिलेबस में कोई चेंज होगा? आज आप सबके लिए गुड न्यूज है। काफी दिनों के बाद एक नया एडवर्टीजमेंट निकाला है जेकेएसएसबी ने फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। टोटल वैकेंसीज इसमें कितनी है वो भी देख लेते हैं। डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वैकेंसीज है 75। ये आज की डेट का नोटिफिकेशन है और आप फॉर्म भरने की जो डेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो एक रिक्रूटमेंट का हिस्सा है आपको पता होना चाहिए, फॉर्म भरने की डेट और क्लोजिंग डेट। फॉर्म भरना शुरू होंगे 16 जून 2025 से, यानी कि आज 9 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और आपकी लास्ट डेट रहेगी 15 जुलाई 2025। उसके अलावा इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको एज क्या रहेगा, उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलने जा रहा है। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। और मैं आपको साथ में एक और चीज बता दूं, जो सिलेबस आया है नायब तहसीलदार का, मैं आपसे भी डिस्कस भी करूंगा। बिल्कुल एक जनरल सा सिलेबस है। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है। सुबह 10 से लेके 1 बजे तक 3 घंटे का स्लॉट है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मॉर्निंग स्लॉट चाहिए प्रिपरेशन के लिए, ऑफलाइन बैच के लिए। अदरवाइज नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज 12 नून टू 3 PM। नेक्स्ट बैच की जो एडमिशन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी कल से, कल यानी कि मंगलवार से 10 जून से इसकी एडमिशन स्टार्ट होगी और ये हफ्ते के बाद स्टार्ट होगा, ताकि आप लोग किसी भी हिस्से से हैं, जम्मू की किसी भी रीजन से हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस के फ्रेश बैचेस जिसमें आपको ये सभी तरह के एग्जाम्स कवर किए जाते हैं। हालांकि वैकेंसीज इसमें कम है, लेकिन आपकी नजर सिर्फ एक पोस्ट पे होनी चाहिए जिसकी प्रॉपर बढ़िया प्रिपरेशन आप करियर सक्सेस के साथ कर सकते हैं। तो बैच का टाइमिंग मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। अगर आपको मॉर्निंग स्लॉट चाहिए तो 10 to 1, इसमें 65 सीट्स अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं न्यू बैच में ज्वाइन करना है 1 वीक तक, अगर आप आना चाहते हैं 12 से लेके 3 बजे तक का स्लॉट रहेगा। मेरा नंबर आपके पास है, कोई भी क्वेरीज है आप कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी हम देने जा रहे हैं ऑफलाइन बैच में। तो इस ऑफलाइन बैच में आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 3 महीने की पूरी इन डेप्थ कोचिंग प्लस ऑनलाइन एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप एक बढ़िया तैयारी कर सके जिसमें आपको टॉप क्लास फैकल्टीज आपको पढ़ाती है पूरे कोर्स के लिए, राइट। तो आ जाते हैं अब हमारी इस वीडियो में। मेरा नंबर करियर सक्सेस का एड्रेस आप जानते ही हैं, करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू, J&K में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। काउंसलिंग सेशन, डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं नायब तहसीलदार की इस एडवर्टीजमेंट पे। फॉर्म भरने की जो डेट्स है मैंने आपको पहले भी बताई, 16 जून से शुरू होंगी, 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद अब अगर हम आगे चलें, टोटल वैकेंसीज है 75, यानी कि 75 वैकेंसीज। उसके अलावा अब हम बात करेंगे, इसमें आपका डोमिसाइल सभी का होना चाहिए, आप सभी जानते हैं। उसके बाद एज लिमिट आप सभी जानते हैं, ओपन मेरिट की 40 है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जो जो रिलैक्सेशन मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी इसमें आप चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस जो है वो है 600 रुपए। इन केस ऑफ कैंडिडेट किसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपए की फी भरनी है फॉर्म भरने के लिए और अप्लाई करने के लिए, राइट। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट। तो इसका क्वालिफिकेशन पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम सीधा चलेंगे सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें सिलेबस, रिटन टेस्ट का सिलेबस, उर्दू का सिलेबस जो भी है वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। जस्ट ए सेकेंड। ये सभी इंस्ट्रक्शंस आपको टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं उसमें जरूर आपने ये चेक करनी है ताकि आपकी कोई इसमें दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, मैं पूरा आपके सामने ब्रेक ऑफ पोस्ट बता रहा हूं। डिपार्टमेंट है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू। पे स्केल अगर आप देखें लेवल 6E। नेम ऑफ द पोस्ट नायब तहसीलदार, यूटी कार्डर है, ये डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट कार्डर नहीं है, यूटी कार्डर बेस्ड रिक्रूटमेंट है जिसमें 75 में से 30 पोस्ट ओपन मेरिट के लिए है, बाकी आप यहाँ पे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी क्वालिफिकेशन। अब जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू। हालांकि अगर इसको सिर्फ ग्रेजुएशन रखा जाता ज्यादा से ज्यादा बच्चे फॉर्म भर पाते,
और इस रिक्रूटमेंट का फायदा उठा पाते। अब ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू का मतलब हो गया कि आपको उर्दू जो है, अगर वो आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने पढ़ा है, आपको उर्दू की नॉलेज है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस एग्जाम का कोई भी इंटरव्यू या ओरल टेस्ट नहीं होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लेते हैं। आपका एक पेपर होगा, रिटन एग्जाम OMR पेपर होगा, पेपर 1 जिसको हम बोलेंगे, वो भी आएगा आगे सिलेबस। पेपर 2 जो होगा वो होगा आपका उन बच्चों का, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सब्सिक्वेंट एग्जाम फॉर टेस्टिंग द उर्दू नॉलेज विल शिल बी ऑफ पेपर 2। जिनका पेपर पहला वाला क्वालिफाई होगा, एक उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग मार्क्स रखा होगा, उसके जो बच्चे वो नंबर लेंगे उनको दूसरा जो एग्जाम है पेपर 2 उसके लिए अपीयर करना है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। अब बात करते हैं सिलेबस की। इस नोटिफिकेशन में एक चीज बहुत अच्छी है, एटलीस्ट आपको सिलेबस और सिलेक्शन क्राइटेरिया सारा पहले ही क्लियर हो गया। आप दोबारा यहां पे देख सकते हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था। पेपर 1 में MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पेपर 2 आपका उर्दू पोर्शन रहेगा डिस्क्रिप्टिव नेचर का, और ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 1 जो है OMR वाला, इट इज विल बी कैंडिडेट्स विल बी ओपन मेरिट के जो बच्चे हैं उनको 20% कम से कम मार्क्स स्कोर करने हैं आगे कंसीडर करने के लिए, और बाकी कैटेगरीज के बच्चों को सिर्फ 15 मार्क्स, राइट। while belonging to other category will be required to score at least 50 marks to appear in Urdu paper 2, right। अब पेपर 2 में ओपन मेरिट के लिए कम से कम 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे और बाकी कैटेगरीज के लिए 35 मार्क्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब पेपर 1 जो है 120 नंबर का पेपर है और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जिसकी वेटेज है 36 मार्क्स। अब इसमें जो सिलेबस आया है नायब तहसीलदार का, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड, पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, कल्चर, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर, लेक, सॉइल, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स, यानी अब आपको पॉलिटी भी इसमें थोड़ी सी डाल दी है। तो ये है आपका जीके। अब बात करते हैं आगे। अब जैसे करियर सक्सेस में हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, तो ये जीके आपको कम से कम 3 टीचर्स मिलकर पढ़ाएंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स। उसके बाद करते हैं दूसरी जीके की सेक्शन। तो सिलेबस कोई सरप्राइजिंग नहीं है, मैं बार बार वीडियोस बना के आपको बताता रहता था कि पहले तो आप ये यकीन ना करें कि उर्दू हटा दिया गया है या उर्दू रखा है, क्योंकि वो ऑफिशियल अपडेट के अलावा कोई आपको बता ही नहीं सकता था। इसलिए हम इसके रिलेटेड अननेसेसरी वीडियोस नहीं डालते कि ऐसा होगा वैसा होगा, जैसा हुआ हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। 24 मार्क्स की आपकी रखी गई है जीके विद रेफरेंस टू J&K, यानी जीके इसमें हैवी स्कोरिंग सेक्शन है। J&K की जो नॉर्मली टॉपिक्स होते हैं, कोई इसमें कोई चेंज है ही नहीं। पिछले कोई भी JK SSB का पेपर उठा लो, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, राइट। ये सारा J&K का जीके आपका कवर किया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन एज यूजुअल, ग्रामर एंड वोकैब के टॉपिक्स इसमें डाले गए हैं। टेंसेस, मोडाल्स, नरेशन, जंबल सेंटेंस, आर्टिकल्स, क्लॉजेस, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस, और इंग्लिश की सेक्शन आपकी रखी गई है 24 मार्क्स की, राइट। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। अब बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इसमें आपको सारा डाला है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, MS ऑफिस, ऑलमोस्ट ये सिमिलर टू पटवारी का सिलेबस है। मैंने आपको पिछली काफी वीडियोस जब भी हमने बनाई है नायब तहसीलदार के लिए, हमने आपको स्पेशली बताया है कि आप पटवारी का फॉलो करिए, आपका काफी सिलेबस सेम ही रहेगा, और आप अपने सामने देख सकते हैं काफी चीजें उसमें सेम है। उसके बाद आ जाते हैं, अब ये भी आपका 18 मार्क्स का है, IT कंप्यूटर। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। अब रीजनिंग सेक्शन में आपको यहाँ पे 18 मार्क्स की मिली है, जिसमें नॉर्मल JK SSB के जो रेगुलर टॉपिक्स हैं जो वो आते हैं सारे वही लिखे, प्लस मेंसुरेशन ऐड किया है जैसे लास्ट टाइम था, तो ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे हम, जो इसमें कवर होगा। ये होगी पेपर 1 की बात। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 1 घंटे का पेपर होगा और नंबर होंगे इसके 50 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। गाइडलाइंस फॉर चेकिंग नॉलेज ऑफ उर्दू, यानी इसमें उर्दू टेस्ट आपका लिया जाएगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू के बारे में आपसे यहां पूछा जाएगा। अब इसमें रीडिंग सेक्शन रहेगा एक, कैंडिडेट शुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर 1 मार्क कैरिंग 1 मार्क ईच आउट ऑफ गिवन पैसेजेस। आपको पैसेज गिवन दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं। राइटिंग सेक्शन में आपको 30 मार्क्स का है, जिसमें 10 नंबर का रहेगा लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स ऑन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। 1 इंग्लिश पैसेज जिसको आपको ट्रांसलेट करना है उर्दू का,
और एक ऐसे आपका रहेगा 100 वर्ड्स का ऑन एनी टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस। तो ये है आपका कुल मिला के पूरा नायब तहसीलदार का एडवर्टीजमेंट, जिसका आपने वेट 2-3 साल से किया है। मैक्सिमम बच्चे, जहां तक मेरा आइडिया है, काफी बच्चे जो हमें भी कांटेक्ट करते हैं। तो ये पूरा एक रिक्रूटमेंट आज आपके सामने आ चुका है। नायब तहसीलदार के रिक्रूटमेंट की बहुत चीजें आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले मेन चीजें अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, जस्ट ए सेकेंड, वीडियो को एंड करते हुए कुछ लास्ट में एक बार आप कह सकते हैं कि गो थ्रू करके। एज जो है वो है आपकी ओपन मेरिट के लिए 40 नायब तहसीलदार, और बाकी कैटेगरी देते हैं रिलैक्सेशन। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू। ये अगर सिर्फ ग्रेजुएशन होती तो एक अच्छा रहता, क्योंकि उर्दू टेस्ट तो वैसे भी कंडक्ट हो ही रहा है। उसके अलावा आपने अगर देखा होगा, इसका जो पेपर 1 एंड पेपर 2 सिस्टम है सेम पटवारी जैसा ही है। हालांकि पटवारी में उर्दू का टेस्ट पहले ले लिया गया था, जब इसका नोटिफिकेशन आया था उसमें नहीं मेंशन था, उसके बाद चेंज किया था। पेपर 1 का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश, जीके की 2 सेक्शंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, यानी ये 5 सब्जेक्ट आपके आगे, प्लस आपका पेपर 2 में रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन ऑफ उर्दू। उर्दू आपका क्वालिफाइंग रहेगा, राइट। तो ये है ओवरऑल नायब तहसीलदार का स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन आ जाता है हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चे क्या ऑलमोस्ट 2015-16 के टाइम पे रिक्रूटमेंट आई थी। मैक्सिमम बच्चे आप में से इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा पहली बार बनने जा रहे हैं, राइट। तो अब इस रिक्रूटमेंट की तैयारी कैसे की जाए, अब उस पर बात करते हैं, ठीक है। अगर तो आप सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो करियर सक्सेस का ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 2 ऑप्शंस मैंने आपको बताए। एक आपका 10 to 1 AM मॉर्निंग स्लॉट, और एक आपका 12 से 3 जो न्यू स्टार्ट होगा आफ्टर 1 वीक। यानी अगर आपको दोपहर के बैच न्यू बैच में आना है, ये लास्ट वीक स्टार्ट हुआ है बैच, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर भी दिया था 9419145317, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नायब तहसीलदार के सिलेबस के बारे में और न्यू वीडियोज भी आएंगी यूट्यूब पे, कल से स्टार्ट हो जाएंगी। और करियर सक्सेस की तरफ से एक ऑनलाइन लाइव बैच का मैं अनाउंसमेंट आज कर रहा हूं, ये 1 वीक के बाद स्टार्ट होगा। इस लाइव बैच में डेली लाइव क्लास चलेगी आपकी। एक टाइमिंग आपको दे दिया जाएगा 3 घंटे का, जिसमें आपकी डेली 3 घंटे क्लास चलेगी। इसमें आप घर से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ऑनलाइन उन लोगों के लिए जो स्पेशली आप में से वर्किंग है, जॉब करते हैं, क्योंकि इसकी एज लिमिट 40 ईयर्स है। तो हर कोई चाहता है, बेशक आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या जॉब, वट एवर द सिचुएशन इज, आपको भी एक मौका और मिल गया इस रिक्रूटमेंट के लिए हिस्सा लेने का, तैयारी करने का। तो करियर सक्सेस का जो ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ये कल लॉन्च होगा। इसका एक व्हाट्सएप नंबर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। नंबर सेम इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन। तो ऑफलाइन बैच के साथ साथ आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी, ताकि अगर 1 साल के अंदर पेपर नहीं भी हुआ आपका, तो आप एक बार दोबारा पढ़ने भी आ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, प्लस फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलती है ऑफलाइन बैच के साथ। तो साथियों, बड़ी देर से आप लोग इस रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे, वैकेंसीज भी आ चुकी हैं, 75 वैकेंसीज हैं। तो अब अगला काम है आपका इतनी मेहनत करना, इतनी डेडिकेशन के साथ तैयारी करना, कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करना कि इन 75 में से एक वैकेंसी आपको अपने लिए निकालनी है। तो आप में से जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, आज से ही तैयारी शुरू करिए, क्योंकि जेकेएसएसबी ने पुराना जो अपना पैटर्न था कि नोटिफिकेशन निकालना, फिर 6-6 महीने बाद, साल बाद सिलेबस निकालना, उसको थोड़ा सा चेंज किया है। आपने जेई के रिक्रूटमेंट में भी देखा होगा, नायब तहसीलदार में भी अगर आप देखिए सिलेबस आ चुका है साथ में। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जेकेएसएसबी जेई सिविल का जो फॉर्म निकला है, आप सभी ने देखा, उसके पेपर की डेट भी आ चुकी है एग्जैक्टली 3 महीने के बाद। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि इसका पेपर पता नहीं कब होगा, साल 2 साल लगेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो नायब तहसीलदार का भी रिक्रूटमेंट का एग्जाम कभी भी अनाउंस हो सकता है, जैसा जेकेएसएसबी के बाकी जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल के साथ हुआ। अभी आप देखो, आई थिंक पिछले महीने इसके फॉर्म शुरू हुए थे, अभी भी फॉर्म पेपर है इसका अगस्त की डेट में। तो आपके पास अपने माइंड में एक टारगेट लेके चलो, 3 मंथ्स का टाइम आपको अपने आप को देना है इस पूरे रिटन एग्जाम के सिलेबस को कवर करने में। और अगर आपकी उर्दू वीक है या आपने उर्दू आज तक नहीं पढ़ा है, तो उर्दू पे भी आज से ही काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने इस फॉर्म को भरना है नायब तहसीलदार को,
पहली इसकी रिक्वायरमेंट उर्दू आपको पता होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। आपकी जो भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, हमारी टीम हर एक क्वेरी आपकी रिजॉल्व करेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।